आप देख रहे हैं न्यूज मार्ग, सच में है दम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मार्ग और मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। न्यूज मार्ग की टीम आज निकल चुकी है गांव की ओर, जहां से होकर गुजरता है विकास का रास्ता। जानेंगे कितने हुए विकास और कितनों को मिला रोजगार। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत का बिगुल बजते ही हर कोई प्रधान बनने के सपने सजोए हुए बैठा है। प्रधानी की कुर्सी कब्जाने के लिए आमने सामने खड़े प्रत्याशियों ने एड़ी चोटी तक का जोर लगाना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर न्यूज मार्ग की टीम मतदाताओं की नब्ज टटोलने के लिए बड़ौद तहसील के लुहारी गांव में पहुंची, जहां टीम ने पिछले 5 साल में हुए विकास कार्यों के बारे में जानकारी जुटाई। गांव में पहुंचते ही गांव के मतदाताओं ने बताया कि गांव की जितनी भी समस्याएं हैं वो ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। पिछले 5 साल में कोई भी काम नहीं हुआ, लेकिन अब नए प्रत्याशी प्रधानी की कुर्सी कब्जाने के लिए वोटरों को लुभा रहे हैं। लुहारी गाँव में इस बार भी करीब आधा दर्जन प्रधान पद के प्रत्याशी आमने सामने हैं। इस दौरान न्यूज मार्ग की टीम ने गाँव में मतदाताओं से बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको दिखाते हैं। न्यूज मार्ग और न्यूज मार्ग की टीम आज पहुंची है बड़ौद तहसील के लुहारी गांव में। मेरे साथ इस वक्त कुछ मतदाता मौजूद हैं और कुछ बुजुर्ग मतदाता भी हैं, जिनके आंखों के सामने एक छोटा सा गांव इतना बड़ा हो चुका। क्या है इस गांव की समस्या और कितनों को नहीं मिला रोजगार, हम यहां के मतदाताओं से बात करेंगे। चलिए मेरे साथ, मेरे ठीक सामने बुजुर्ग मतदाता हैं, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? संसार सिंह। संसार जी, क्या मुद्दे हैं यहाँ के, समस्याएं क्या हैं ये बताइए। यहाँ तो जी एक तो समस्या पशु की थी, वो तो ठीक है, हल कर दी इसने, डॉक्टर ने। एक किसी गरीब के लिए यहाँ अस्पताल तो बनाया हुआ है कि डॉक्टर की सुविधा नहीं बिल्कुल भी। एक 8वीं है या कन्या पाठशाला 12वीं हो जानी चाहिए। लड़कियों का भी बतेरा दुख है। बस ये डाल के सामाजिक कामों की कितनी की ज़रूरत है। इससे पहले जो मैदान में आए थे, चुनाव मैदान में आए थे, हाँ हाँ, उन्होंने जो है कुछ काम नहीं किया। देखो जी, काम तो करे होंगे, कहीं अधूरा घर उनसा बनाया, और बड़ी काम तो वो प्रधान जी जाना कि क्रिया के नहीं, यानी दिए तो लेन दे रहा हैं। हाँ, वो ही बता सका कि बड़ी काम हमारे नॉलेज में ऐसा है नहीं जो हम मुँह बता। चलिए दूसरे एक और हमारे साथ बुजुर्ग हैं, आपका नाम जानना चाहूँगा। राजेंद्र सिंह। राजेंद्र जी, यहाँ की जो समस्याएं हैं वो क्या है? यहाँ की समस्या जी अस्पताल की है जी, और उसमें डॉक्टर आ जाना चाहिए, और कन्या पाठशाला 12 हो जानी चाहिए, और जो गरीबों को पूरी योजना मिलनी चाहिए। तो इनमें से कितनी समस्याओं का समाधान हुआ? किसी का भी नहीं है। अब जो पेंशन है 60 साल के आदमी की, उनकी नहीं हो रही। विधवाओं की बहुत घाट पेंशन हो रही। और जो काम करा डॉक्टर संजीव ने बनवाई है अपने तरफ से, जो 500-400 पेंशन जो बनवाई इन्होंने बनवाई है। इसने तो प्रधानी से पहले ही एक योजना का काम करता था इस आदमी ने, डॉक्टर संजीव मारिया ने। आप बताइए, आप बोर सिंह। बताइए क्या कहना चाहिए। एक तो स्कूल बना था हमारे यहाँ ठसका, अकबरपुर ठसके में, उसमें भूस बर्बाद दिया प्रधानों ने। जी जी बताइए। नहीं भाई, बताइए कोई बात नहीं। हाँ। बताइए। अच्छा, वो गांव उजड़वा दिया, स्कूल भी बन रहा, नलके बन रहे, वे उजड़वा दिए, कोई गांव में सुविधा नहीं हुई। अच्छा, अब क्या चाह रहे हैं आप? हम चाह रहे वो जग जो सुविधा गांव की करे। पेंशन आ रही है आपकी? नहीं जी, कुछ नहीं है। बनवाया नहीं ना, प्रधान के पास गए थे, पहले वाले गए? किसी के पास नहीं गया मुझे। अच्छा, मैं पेंशन चाहता, कुदरत ने दे रहा। आप बताइए। रमेश कुमार। रमेश जी, आप बताइए क्या हुए? मैं तो ये चाह रहा जी, यहाँ सबसे ज़्यादा एक भीड़ का गांव है, सबसे ज़्यादा यहाँ जो सुविधा है, एक यहाँ बारात की होनी ज़रूरी है। क्योंकि मेरी जॉब में जाते हैं, मेरी जॉब में 1 लाख रुपए लगते हैं। 1 लाख रुपए यहाँ किसके पास है? 1 लाख रुपए जो वहाँ किराए के देने पड़ते हैं। एक ऐसा हो जाए और जिससे यहाँ मतलब है बारात आने की सुविधा उसमें एक बन जा, सबसे बड़ी बात तो मेरी तो यही है, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। आप बात करेंगे? हाँ करते हैं जी बताइए। परविंदर है जी नाम। समस्याएं का समाधान हुआ कुछ नहीं भैया जी। गाँव की?
नहीं जी, एक नाला था वो भी रुकवा दिया उस प्रधान ने तो। अच्छा, हाँ जी, सारा इसकी शिकायत विकायत कहीं नहीं की? ना हमने तो करी नहीं जी। हाँ जी, चलिए हमारा चलिए और भी जो हैं कुछ मतदाता हैं, इनसे बात कर लेते हैं। ताऊ जी, एज बहुत ज़्यादा होगी आपकी, हाँ जी 74 साल 74 साल होगी। हाँ पहले गांव कैसा दिखता था, अब गांव कैसा दिखता है? बस सही है जैसा पहले था सही है, इसमें क्या फर्क पड़ गया कुछ काम में? तो कुछ समस्याएं जो हैं कुछ समाधान नहीं हुए उनके। नहीं हुआ कुछ भी, वो तो बताया था कुछ नहीं हो रहा। झूठी बात थोड़ा ही है, किसी ने बोल दिया कुछ नहीं हुआ, करया नहीं कुछ भी। क्या कोई कुछ काम हुआ नहीं हुआ जी यहाँ? काम क्यों होता है यहाँ? लैट्रीन के पीछे भी नहीं लोग हुए, अच्छा वे भी खा लिए अच्छा, कुछ की जो समझे भाई। जो सरकारी योजना है वो भी नहीं मिली? नहीं मिली, ले लिया दे में अच्छा उस पता भी तेरे मतलब खोज लिए, दुआ का खोज लिए उल्टे। अच्छा, हाँ बस यही बचे थे। तो आप बताइए। बाबूजी ऐसा है, सुधार तो इस पट्टी का ही प्रधान था, इस पट्टी में 1% कोई सुधार नहीं हुआ। जी। गांव का जो पानी निकलने का है गंदा पानी, जी। वो भी मतलब 2-4 बार शिकायत भी की, उससे भी कोई समाधान नहीं हुआ। जी हमारी तो यही है कि भाई आने वाले समय में भाई ऐसा कैंडिडेट आवे, इस गांव में सुख शांति हो, अच्छी बात हो, और ये इस किस्म की ना होगा गांव डूब रहा। आप अगर देख लोगे गांव की स्थिति तो आप भी कहोगे इतना अच्छा गांव और गांव में इतना बुरा हाल। तो ये हो रहा जी गांव का। हम तो ये चाहेंगे इस गांव का सुधार हो और आने वाले समय में अच्छा मतलब डॉक्टर जैसा कैंडिडेट आवे, इस गांव का सुधार करे। डॉक्टर, बार बार डॉक्टर का नाम आ रहा है, डॉक्टर का नाम पूरा क्या है, कौन है? अच्छा, डॉक्टर संजीव कुमार आर्य। जी, हाँ जी, गांव के ही रहने वाले गांव के हैं। हैं जी। काम किए उन्होंने? काम किया जी काफ़ी। यहाँ जो आवारा पशु थे उनको गौशाला में मतलब अपने तरीके से भिजवाया। तो यहाँ बीच में है हमारे वो? हाँ, आपके बीच में ही है, अच्छा बिना प्रधानी के किया जी ये तो। अच्छा, आवारा पशु थे, गांव का हो। चलिए सुधार। डॉक्टर संजीव आर्य जिसके बारे में यहाँ के जो मतदाता हैं वो बता रहे हैं कि काम क्या है, आइए खुद उनसे एक बार बात कर लेते हैं। जी नमस्कार। गांव के जो लोग हैं काफ़ी प्रभाव है आपकी बातों का। काम किया आपने चुनाव से पहले भी? जी मैंने पिछले 5 साल में लगभग 500 से अधिक वृद्धावस्था और विधवा और विकलांग पेंशनें बनवाई हैं। सभी को समान भाव से देखा है, पूरे गांव को एक दृष्टि से देखा है। और इसके अलावा मैं जो सामाजिक कार्य हैं, अपना जो मेरा बड़ौत में कॉलेज चलता है, स्कूल चलता है, लोहारी के सब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम किया है, जिसमें लगभग 300 से ज़्यादा बच्चे लोहारी के पढ़ रहे हैं। और इसके अलावा मैंने सभी गांव के सहयोग से आवारा गौवंश को जो सबसे बेहतरीन काम माना गया, जिसे हर विपक्षियों ने भी सराहा है। और ये कि हमारे जो किसान भाई थे दिन रात खेत में काम करते थे और फिर पशुओं की, आवारा पशुओं से अपनी फसल की रखवाली करते थे रात को, और उससे झगड़े भी होने की आशंका थी। झगड़े भी हो रहे थे कि एक किसान ने दूसरे किसान के खेत में आवारा गौवंश भेज दिए या खदेड़ दिए, तो उससे आपस में झगड़े भी हो रहे थे। तो उन झगड़ों को बचाया और सभी मेरे किसान भाई, मेरे परिवार के लोग सभी चैन की नींद सो रहे हैं। और एक किसान को लगभग अगर 20 बीघे का किसान है तो उसकी घिराई के लिए उसके लोग 60-70 हज़ार रुपये घिराई होती थी। और प्लस में दो या तीन लोग उसकी रखवाली करते थे। अगर 3 मौजे में अगर खेत है तो एक भाई उधर उस मौजे में जाता था, एक खादर में, एक बांगर में और एक ठसके में जाता था। संजीव, जब इतनी जो समस्याएं हैं गांव में, तो जो इस पहले चुनाव में जो प्रधान हुए हैं, क्या उन्होंने कोई काम ऐसे धरातल पर दिखाई दिए उनके किए भाई उन्होंने? वो प्रधान तो अपने बारे में तो खुद बता सकते हैं, पर ये है कि आम पब्लिक का जो मत है कि जितनी अपेक्षा लोगों की थी उतनी अपेक्षा में काम हो नहीं पाए। अब जो पब्लिक हमारे से अपेक्षा, जो मेरा गांव, मेरे जनपद में लोग मेरे से अपेक्षा लगाए हुए हैं, मैं उन अपेक्षा पर खरा उतरूँगा और 5 साल लगातार सेवा करूँगा। लोहारी को आदर्श गाँव बनाने का मेरा प्रयास रहेगा और मैं लोहारी को आदर्श गाँव बना के सारी योजनाओं को, जितनी सरकारी योजनाएँ वो धरती पर लाएंगे और गरीब
ख़ासतौर से गरीब तबके के बारे में बात करना चाहूँगा। तो गरीब तबका तो मेरे से बहुत ही आस लगाए बैठा है, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो हैं, जो गरीब आदमी होते हैं, वो जनप्रतिनिधि से, अब यहाँ के लोग से, अपने जो किसानों से अपनी आस लगाए रहते हैं, और वो वही किसान उनका शोषण करते हैं। तो ये थे डॉक्टर संजीव आर्य, जो बता रहे थे कि धरातल पर जितने कार्य किए, जितने पहले जो प्रत्याशी यहाँ खड़े थे, मैदान में उतरे थे, वे जीते हैं। तो मतदाताओं ने भी बताया कि उन्होंने कोई भी धरातल पर कार्य नहीं किया, और आने वाला समय और आने वाली 19 तारीख बताएगी कि जब यहाँ के जो वोटर हैं अपनी वोट को जो है तो एक ताबूत में बंद करेंगे, और जब खुलेगी 2 तारीख में तो निर्णय होगा। राहुल चौहान, न्यूज मार्ग, बागपत। आप देख रहे हैं न्यूज मार्ग, सच में है तब।